हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी। इस टाइम पे फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के अंदर से आज आपको जो है वो मंडे की वीडियो, जिसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, लेकिन जो ख़बर सुनना चाह रहे हैं वो मैं नहीं सुना सकूँगा। ख़ासकर वो लोग जो कि अपनी ट्रेडें खोल के बैठे हुए हैं और इस उम्मीद पे हैं कि मैं कहूँगा कि कल मार्केट जो है वो कोई 1880 आ रही है या 1890 आ रही है या कोई 1850 आ रही है। तो इसके लिए एडवांस में माजरत, वो बेशक वीडियो ना देखें और जो है वो चीज़ें जो है ना मायूस अपनी जो है ना उसको कंट्रोल करें और आइंदा जो है वो एसएल के बगैर ट्रेड लगाने की हरकत ना करें। एक तो हो गई ये बात। दूसरा ये कि फर्स्ट क्लास एकेडमी के अंदर जो है वो हमारे बैच की क्लासेस ऑनलाइन फिजिकल दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये वाला बैच अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग। और जो लोग अगला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 29th जो है वो इस मंथ की उसमें स्टार्ट होगा, और 12 नवंबर के लिए कराची सेशन के लिए भी जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन है। सो यू कैन डू दैट फॉर एज वेल। देखें, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि आपको अगर इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है, अपनी गलतियों से सीखना है। फ्राइडे को द पीपल डिड द मेजर मिस्टेक, बहुत बहुत मेजर मिस्टेक की हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने से दुश्मनी की है। मैंने आपको बार बार बात करते हैं कि मार्केट किसी ना किसी दिन कभी ना कभी लाजमी आपको बताएगी कि आप गलत हैं, और वो गलती आपको सुधारने का मौका बड़ा कम देगी, बहुत कम मौका देगी। कभी भी आप ऐसा फील नहीं करें कि हाँ यार आज मेरी लड़की गलती जो है वो सुधर गई है या मैं उस गलती से निजात पा गया हूँ, निकल गया हूँ, ऐसा नहीं होगा। खैर, बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी मुझसे सवाल आ रहे हैं, सर मंडे को गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग। आई डाउट इट, आई डाउट इट रिगार्डिंग द पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द गोल्ड के गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उन्हें को भी सकता है, लेकिन ये कि मुश्किल है। बेसिकली मार्केट जो है अपनी जो डेली की जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है वहाँ पर खड़ी हुई है, और स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस जो लोग तो समझते हैं, जिन लोगों ने कोई ट्रेनिंग की हुई है, जो कि थोड़ा बहुत मार्केट में काम करना जानते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इंट्राडे की स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो कल 3 फिनोमेना है मार्केट को ट्रेड करने के। गोल्ड को आप कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। आइडियली तो ये है कि अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो आप मार्केट को जो है वो नीचे से बाय कीजिएगा, और रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ तक आ सकता है, 1906 से लेके 1913 के दरमियान आ सकता है। आइडियली तो वैसे 1913 और 1916 के दरमियान है, इससे ज़्यादा की नहीं है। एक ये सिनेरियो वीक सिनेरियो, इट्स अ वीक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि 1935 के ऊपर या 1933 के ऊपर जो है वो हाफ एन आवर कैंडल 2-3 ओपन और क्लोज हो जाती हैं, तो फिर आप मार्केट जो है वो 1952-53 तक आप पहला टीपी उसको होल्ड करें, और इन द लॉन्गर रन 1981 पे करें। अच्छा, जो दूसरा सिनेरियो है जो कि आइडियल है वो यही है कि 1935 का एसएल दे के सेल डालने की कोशिश करें, और छोटा सा एसएल बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं बता रहा, हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए, मार्केट कैन डू एनीथिंग। तो आप, क्योंकि देखें असल मार्केट ने जो अपनी जो 1929 का जो लेवल था ना उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एक्चुअली। हाँ, 1929 के नीचे हाफ एन आवर कैंडल्स 2-3 ओपन और क्लोज करती है मार्केट, तो फिर आपने ये 35 वाला एसएल देके तो फिर आपने सेलिंग ट्राई करनी है, और 1916 कुड बी द TP1 और 1906 कुड बी द TP2। ये सेलिंग का सिर्फ एक फिनोमेना मैंने बता दिया, ये चीज़ मैंने बताई है। होने को देखें, हमने प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर गेम करनी होती है, हमारी सारा जो विजन, सारी जो गेम होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यही प्रोबेबिलिटी मैं अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा समझाता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है, ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स। क्योंकि आज खैर मैंने ब्रोकर्स का बताया, ए बुक ब्रोकर, बी बुक ब्रोकर, सारी आज के लेक्चर्स थे, तो मैं इस वजह से इनको रिकमेंड करता हूँ कि दे आर द प्रेटी गुड एक्चुअली। आपके जो है विड्रॉल्स वगैरह नहीं फंसेंगे, स्वैप्स के मसले नहीं है, कुछ नहीं है। फिर एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा सिस्टम है इनका, बड़ा बड़ा 2-2 ट्रिलियन डॉलर का ईयरली टर्नओवर है। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे अकाउंट बना के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैंने जीटीसी ब्रोकर ऐड किया हुआ है।
जीटीसी ब्रोकर जो है, क्योंकि वहाँ पर लेवरेज के मसले हैं, 1:50 का लेवरेज मिलता है, तो जीटीसी आपको 1:500 का लेवरेज देता है, तो इट इज़ प्रिटी गुड ओवर देयर। तो वो वाला लिंक मौजूद है, आप उससे आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। अब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पर सवाल जवाब हर चीज़, यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज ओवर देयर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम जी नैस्डैक के ऊपर। व्हाट नैस्डैक कुड डू। एक बात आप याद रखिएगा, फंडामेंटल जब भी पुश आएगा, फंडामेंटली क्लैमिटी आएगी, तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा गोल्ड और सिल्वर, और उसके साथ रिस्पॉन्ड करेगा ऑयल, और नेगेटिव जो हैं वो जाएंगी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स। आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ नैस्डैक के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड करने का। मॉर्निंग में जाग जाएं, जो है वो ब्लूमबर्ग वगैरह लगाएं, आप देखेंगे अगर एशियन स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर हैं, सेलिंग बन रही है पहले सेशन के अंदर एशियन स्टॉक मार्केट। क्योंकि देखें एशियन मार्केट जब खुलती है, जापानीज मार्केट खुलती है ना, हमें अक्सर क्या नज़र आ रहा होता है, हमें नज़र आ रहा होता है जी गोल्ड इतनी मूवमेंट नहीं है, करेंसी पेयर से इतनी मूवमेंट नहीं है, वहाँ पर फॉरेक्स मार्केट के अंदर इतनी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उनका वो पूरी तरह बता रही होती है कि आज पूरा क्या होना है। अगर तो एशियन मार्केट पूरा सेशन आप देखेंगे, सारे वो निकी और वो सारे जनाब जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, आंखें बंद करके नैस्डैक में सेलिंग में बैठिएगा, नैस्डैक विल गिव यू अ बिग रेड कैंडल। देखिए ये टेक्निकें मैंने आपको बता दी हैं। जो लोग, क्योंकि देखिए मेरी ऑडियंस वही है जिन्होंने सीखना, जिनके ऊपर हराम है, एसएल लगाना उनके ऊपर हराम है, उनको नफरत है इन दोनों चीज़ों से, एक लर्निंग से, एक एसएल लगाने से, अपनी गलतियों से सीखने से, इन चीज़ों से नफरत है ऐसे लोगों को, ठीक है। जो मेरे जितने मैक्सिमम ऑडियंस हैं उनके ये काम है, तो उनके लिए फिर मैं वो तरीके बताता हूँ कि जिससे वो प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ टिप्स ऐसी बता देता हूँ कि जिससे मामला उनके अच्छे चल सकते हैं। हाँ, अगर साइडवेज मार्केट रहती है, निकी वगैरह ये सारे जो हैं वो साइडवेज रहते हैं, तो आपने क्या ट्रेड करना है उसके लेवल्स में बता देता हूँ। नैस्डैक का जो ऊपर का लेवल है वो दोबारा से 15,180 से लेके 15,230 ऊपर का एसएल दे के, 85 से ऊपर का एसएल देना, 15,285 से ऊपर का एसएल देता है। अगर यहाँ पर आती है मार्केट, आप सेलिंग कीजिए, और सेलिंग आप लंबी होल्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से 14,750, 14,400 ये लंबे लेवल हो सकते हैं नैस्डैक के। और आने वाले दिनों में अगर वॉर एस्केलेट करेगी तो शायद क्या, बल्कि शायद आप कंफर्म भी समझें कि 14,400 अगर इस बार रीटेस्ट होगा तो वो बचेगा नहीं, और मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। तो नैस्डैक कुड गिव यू अ वेरी वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत छोटा एसएल बता रहा हूँ, बहुत तरीके के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको मंडे को फ़ौरन ही ट्रेड मिल जाए, नहीं हो सकता ट्यूसडे को मिल सकती है। थोड़ा सा अपने अंदर, इसके अंदर ही अपने आप को रखने की कोशिश कीजिए। एक्सएनजी इज़ बुलिश, एक्सएनजी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। एक्सएनजी कल आपको $3 भी $4 भी दिखा सकती है आपको। ओके, ये मैं आपको बात बता दूँ आज। दूसरी बात क्या हो गई है जी, ऑयल का। ऑयल इज़ ऑल्सो बुलिश। ऑयल का जो लेवल है ऊपर की तरफ अगर देखें, ऑयल अगर रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन रिट्रेसमेंट ले सकता है। क्योंकि DXY इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो DXY स्ट्रांगली अगर मूव करता है तो आपका GBP USD है मज़ीद नीचे जाएगा, 1.205 जो है वो टूटेगा, तो फिर नीचे की सपोर्ट 1.165 है, ये इसका लेवल है। इसी तरीके से अगर हम यूरो की बात कर लेते हैं, मैं यूरो को इन द लॉन्गर रन 1.025 तक जाता देख सकता हूँ। हाँ, वहाँ से आपको बाइंग वगैरह का सिनेरियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो सिनेरियोज हैं यही हैं कि अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करके अगर ऊपर जाते हैं ये पेयर्स, तो फिर आपने सेलिंग ही लेनी है और कुछ नहीं लेना, ठीक है। देखिए ये गेम पेशेंस की है, साथ प्रोबेबिलिटीज़ की है। आपने अपनी प्रोबेबिलिटीज़, अपना पेशेंस लेवल, हर चीज़ टेस्ट करना है। लेकिन मंडे वाले दिन द स्कैल्पर्स आर ऑलवेज द विनर्स। अगर तो जो USD JPY है 150 के ऊपर जहाँ भी मिलता है, यू नीड टू सेल इट इररिस्पेक्टिव व्हाट द DXY इज डूइंग। अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस है। SL इसका 152.5 से ऊपर का SL है,
और शायद फ़ौरन रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन द चांसेस आर देयर कि इन द लॉन्ग रन आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जंग की बातें ज़रूर हो रही हैं, जंग फैलने की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन अभी जंग फैली नहीं है। और क्या होता है, एक ही रूल है हमेशा, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। ठीक है, अभी फैल रही है जी, रशिया इन्वॉल्व हो गया, रशिया ने 20,000 फौजी जो है वो शाम में सीरिया में भिजवा दिए हैं, वहाँ से मसले हो रहे हैं, ये कुछ हो रहे हैं। दीज आर ऑल द रूमर्स, दे आर नॉट एस्टेब्लिश फैक्ट्स। हाँ, अगर ये चीज़ हो जाती है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, लेकिन लेकिन गोल्ड पर्टिकुलरली ऑन द हाई रेजिस्टेंस लेवल है। और सिल्वर की बात करता हूँ, सिल्वर अक्सर लोग मुझे कह रहे हैं कि सर सिल्वर को कवर कीजिएगा। सिल्वर भी ऑब्वियसली उसके साथ साथ बुलिश चलता है, और अगर जो है वो नीचे आपको मौका मिलता है, सिल्वर की रिट्रेसमेंट आती है, तो आप बाय ही कीजिएगा। जिस तरीके से गोल्ड जब तक 1881 से ऊपर है, गोल्ड H4 के स्ट्रक्चर के अंदर बाय में जितना भी आता है, अगर कहीं आपको 1890 मिल जाता है, यू वुड बी वेरी वेरी लकी। लेकिन ये चीज़ है, क्योंकि देखें स्ट्रक्चर की जो है वो इंट्राडे स्ट्रक्चर की जो रेजिस्टेंस है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर तो हायर हाई बन जाता है इंट्राडे के अंदर, तो फिर जो कि 50 का लेवल है, 52 का लेवल है, तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आती है, और 1902 अगर आ जाती है, और बल्कि 1913 भी आ जाती है वहाँ से, तो एक बड़े ही अच्छे तरीके से आप उसको बाय ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 1881 तक मौजूद रहेगा मार्केट के अंदर। तो आई होप कि मैंने काफ़ी क्लियर तरीके से आपको सारे फंडामेंटल सिनेरियो बता दिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।